नमस्कार, मैं प्रशंसा आप सभी का रिपोर्ट राजस्थान में स्वागत करती हूँ। दंभोला पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बुजुर्ग के घर से 741 ग्राम सूखा गांजा बरामद किया। थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर चल रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। पूर्व में चालानशुदा गुहालिया निवासी 70 वर्षीय केशा पुत्र खातरा मीणा को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित रीको थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में अवैध हथियार रखने वाले 3 आरोपियों समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक आरोपी न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट पे वांछित था, तो वहीं 7 साक्षी गिरफ्तारी वारंटियों को न्यायालय में पेश होने के लिए पाबंद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने एमवी एक्ट में 22 कार्रवाई करते हुए 2 शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी शिकंजा कसा है। सवाई माधोपुर जिले के बौलीग थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन और थानाधिकारी राधा रमन गुप्ता के नेतृत्व में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई की गई। एनडीपीएस एक्ट में 2.48 ग्राम स्मैक सहित 1 आरोपी, आबकारी एक्ट में 2 आरोपी, आर्म्स एक्ट में 1 आरोपी और ध्वनि प्रदूषण में 1 आरोपी को पकड़ा गया। साथ ही 6 फरार वारंटी और 7 आदतन अपराधी भी गिरफ्तार किए, जिसमें 4 हिस्ट्री शीटर शामिल हैं। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक प्रियादित्य के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिले भर में 55 टीमें बनाई गई, जिनमें 260 पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे। विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कुल 163 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 29 स्टैंडिंग वारंटी, 21 अरेस्ट वारंटी और 12 अन्य वांछित अपराधी शामिल हैं। हथुनिया थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट में भी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक बियादित्य ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। आज दिनांक 3/8 को डीजीपी सर के निर्देशन में आईजी उदयपुर रेंज सर के सुपरविजन में प्रतापगढ़ जिले में एरिया डोमिनेशन किया गया, जिसमें करीब 55 टीम गठित किए थे और 260 का जाब्ता इस एक्सरसाइज में लगाया गया। और इस अभियान के दौरान करीब 163 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए, जिनमें 29 स्टैंडिंग वारंटी थे, 21 अरेस्ट वारंटी है और इसके अलावा 12 लोग ऐसे थे जो अन्य मुकदमों में वांछित थे, जैसे एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और अन्य एक्ट। इसके साथ साथ हथुनिया थाना क्षेत्र में एनडीपीएस का एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। ये एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज लगातार जारी रहेगी और वांछित अपराधियों को इस अभियान के दौरान गिरफ्तार किया जाएगा। अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र की कर्मचारी कॉलोनी में महुआ खुर्द के कानूनगो पवन शर्मा की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। परिजनों और सहकर्मियों ने तहसीलदार मेघा मीणा पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पटवारी नारायण चौधरी ने खुलासा किया कि तहसीलदार बार बार उन्हें पवन शर्मा को अपमानित करती थी और कार्यभार को लेकर अनुचित दबाव बना रही। 2 बार कारण बताओ नोटिस भी दिए गए थे। परिजन इसे आत्महत्या से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल शिवाजी पार्क पुलिस जांच में जुटी है। राजस्व विभाग में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जी सर, हमें तहसीलदार मैडम ने 20 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस दिया था और एक नोटिस हमें 2 जुलाई 2025 को दिया था। 20 जून 2025 वाले नोटिस में उनके द्वारा ये लिखा गया कि संबंधित पटवारी ने और कानूनगो ने इस खसरा नंबर की स्थगन संबंधित रिपोर्ट नहीं दी है। खसरा नंबर 1372 ग्राम कलछड़ा की स्थगन की जो रिपोर्ट थी वो तहसीलदार महोदया को 25 अप्रैल 2025 को स्थगन के बारे में अवगत करा दिया गया था कि इस खसरा नंबर पर आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन प्रभावी नहीं है। दोबारा 11 जून 2025 को जैसे ही सूचना मांगी गई तो पटवारी और भूअभिलेख निरीक्षक महुआ खुर्द ने संयुक्त रूप से 11 जून 2025 को भी ये रिपोर्ट पुनः पेश कर दी गई कि श्रीमान जी उक्त खसरा नंबर पर आज दिनांक तक कोई स्थगन प्रभावी नहीं है। 20 जून 2025 को तहसीलदार मालाखेड़ा ने मेघा मीणा ने पटवारी और कानूनगो को संयुक्त रूप से कारण बताओ नोटिस दिया, जो कि हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है और उसे सीधे ही जिला कार्यालय में भेज दिया। उस 20 जून 2025 वाले कारण बताओ नोटिस में ये लिखा गया कि संबंधित पटवारी और भूअभिलेख निरीक्षक ने खसरा नंबर 1372 ग्राम कलछड़ा
के स्थगन के संबंध में अवगत नहीं कराया गया, जबकि तहसीलदार महोदय मालाखेड़ा को इस संबंध में स्थगन के संबंध में दिनांक 25 अप्रैल 2025 और 11 जून 2025 को 2 बार अवगत करा दिया गया था। उसके बावजूद भी 20 जून 2025 को संबंधित पटवारी व कानूनगों को कारण बताओ नोटिस दिए। 2 जुलाई 2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय ने मालाखेड़ा ने पुनः नोटिस जारी किए और ये दोनों नोटिस 20 जून 2025 और 2 जुलाई 2025 के नोटिस ना ही पटवारी को और ना ही भूअभिलेख निरीक्षक श्री पवन शर्मा जी को आज दिनांक तक हमें प्राप्त ही नहीं हुए हैं और वो नोटिस सीधे जिला कार्यालय कार्यवाही के लिए भिजवा दिए गए। तिजारा के बामनठेड़ी गांव में हथकड़ शराब के खिलाफ शेखपुर थाना पुलिस की कार्रवाई विवादों में घिर गई। पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और बिना महिला कांस्टेबल के महिला को थाने ले गई। पीड़िता रेखा ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए शिकायत सौंपी। कांग्रेस नेता इमरान खान सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। हम बामनठेड़ी गांव में जमीन ठेके पे लेके बोलते हैं, तो हमारी बहू और मेरे घरवाली और एक मेरा लड़का चारा लेने के लिए गए। वहाँ 2 आदमी आए सेवल में, उनसे पूछने लगे कि यहाँ दारू पड़ती है, वो बोले नहीं मैं हमको पता नहीं। ये जबरदस्ती मेरे लड़के को पीटने लगे, बहन तू बताने लगा, उसका फोन खोल के एक मोटरसाइकिल चाबी खोज ली और उसको मारने लगे। मेरे घरवाली ने विरोध किया, भाई मेरे लड़का कंपनी जाता है, ये तो कोई अपराध नहीं कर सकता, तो उसको भी मारने लग गए। मेरे घरवाली को भी मारा है, उसको डंडों से लाठी से मेरी बॉडी आई, उसको भी मारने लग गए। तो इसीलिए उनको ज्यादा मार मार के उसको फिर मोटरसाइकिल बिठा रहे थे, लेकिन इनको बहन को पकड़ लिया, सही नहीं बताते हैं। तो एक भांजा आया मेरे पड़ोस में दवाई गिर रहा था, उसका एक लड़का था, वो आया पूछने के लिए भाई क्यों मार रहे हो, तो वो बोले ना ये दारू काट दे, ये वहाँ कोई दारू की है ही नहीं, कुछ नहीं भट्टी नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, हरा काट रहे थे। भांजे को भी मारा है, उसको बिठा ले जो कंपनी में काम करता है, मैनेजर है, और उसका लड़का 15 साल का है, उसके बाल पकड़ पकड़ के फेंटा खोल दिया, उसको मारा है। उसके भी मोटरसाइकिल लेके, हमारी 2 मोटरसाइकिल की बात हो गई है, मोटरसाइकिल भी ले गए, फोन भी खोज के ले गए और मेरे घरवाली को भी बिठा के जबरदस्ती इस तरह की कार्रवाई तो उसको लेकर के महिला पुलिसकर्मियों का भी होना जरूरी है। बामनठेड़ी गांव में पुलिस गई और क्या कहते हैं दो सिविल वर्दी में पुलिस वाले गए, वहाँ महिलाएं देखी, उसने कुछ लोगों को ढूंढने लगे वो, और जब वो नहीं मिले तो एक लड़का 15 साल का और एक और है जो कंपनी में अकाउंटेंट है, उनको डंडों से मारने लगे। डंडे से मारने लगे तो महिलाओं ने विरोध किया। जो उसकी पत्नी थी वो बेचारी पेट से प्रेग्नेंट है, उनको भी इन्होंने डंडों से मारा। पुरुष पुलिसकर्मियों ने मारा और महिला को घसीटते हुए वो मोटरसाइकिल पे बिठाने की कोशिश करी और महिला के साथ बहुत अनादर और अवमाननीय घटना, इन्होंने जो बेइज्जती की है उसके खिलाफ यहाँ हम बैठे। जो निर्दोष लोगों को थाने में पकड़ रखा है उसके खिलाफ यहाँ हम बैठे। और जो पुलिस बेलगाम यहाँ चल रही है तिजारा में, किसी को भी मारती है, किसी को भी कूटती है, किसी के भी फर्जी मुकदमा बना के और जो मारने कूटने का काम कर रही है, इस पे लगाम लगनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ बैठे। चित्तौड़गढ़ में सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को शिव भक्ति की बेमिसाल तस्वीरें देखने को मिली। सुबह से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का विशेष जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजन अर्चन की। महिलाओं, युवाओं और बच्चों में भी उत्साह देखने को मिला। दिन भर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में पूजा पाठ चलता रहा। श्रद्धालु व्रत रखकर और पूजा कर परिवार की सुख शांति की कामना करते नजर आए। डीग में व्यापार समिति की पुरानी और क्षतिग्रस्त बिल्डिंग लगातार खतरा बनी हुई है। समिति अध्यक्ष हरगोविंद ने बताया कि कई बार किराएदारों को नोटिस देकर दुकानों को खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बरसात के मौसम में बिल्डिंग के गिरने की आशंका और बढ़ गई है। रवि भवन जैसे स्थानों को भी खाली नहीं किया जा रहा है। समिति भवन की मरम्मत के लिए पहले उसे खाली करना जरूरी है, लेकिन किराएदार टस से मस नहीं हो रहे। व्यापार मंडल की बिल्डिंग है और 1960 में ये जगह नगर पालिका ने अलॉट करी और लगभग 65-67 में बनकर तैयार हुई। और यहाँ एक प्याऊ चले और 8 नीचे दुकान और ऊपर वो हॉल है, 2 मंजिल बिल्डिंग है। अभी कुछ बिल्डिंग को हिस्सा गिर पड़े हो या को हम यहाँ बिल्डिंग सही करावे के ऊपर की मरम्मत करावे की सोचे। दुकानदारों को नोटिस भी दे रखे हैं, कोर्ट में भी केस कर दिया है, खाली कर दो।
ये खाली नहीं करते हैं। और बिल्डिंग गिरास हुए, कल को कोई बिल्डिंग गिर जाए, हादसा हो जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, प्रशासन देखे और इसको भले ही गिरा दे। ये दुकानदार खाली क्यों नहीं कर रहे? खाली ये करते ही नहीं है, ये इनका अपना इंटरेस्ट है, ये खाली नहीं करते। नहीं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, वो कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में केस में जो कह रहे कुछ नहीं है, जाते नहीं है, तारीख पर पहुंचते नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। कोर्ट तारीख पर तारीख चल रही है, 2-3 साल मुकदमा है करे खाली करने का। श्रावण के अंतिम सोमवार को डीग जिले में शिव भक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिली। शिवालयों को रंगीन लाइटों से सजाया गया और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर तिल, शहद, भांग, आग, धतूरा और फूल अर्पित किए। आद बद्री धाम स्थित नीलकंठेश्वर महादेव, पसोपा के पशुपतिनाथ महादेव, चौमेदा के हेमकांतेश्वर व किले के रूपेश्वर मंदिर सहित दर्जनों शिवालयों में भक्तों ने जयकारों के बीच पूजा अर्चना की। हरिद्वार से गंगाजल लाकर कांवड़ियों ने भी भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कन्याओं ने अच्छे वर की कामना से शिव पूजन किया। भरतपुर जिले के रुदावल थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएचओ बालकृष्ण फौजदार ने बताया कि ये कार्रवाई आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई और एसपी दिगत आनंद के निर्देशन में एएसपी हरिराम कुमावत और सीओ नीरज भारद्वाज के सुपरविजन में की। पुलिस ने शांति भंग, हमला और अन्य मामलों में वांछित और चालानशुदा आरोपियों को पकड़ा, जिनमें धर्म सिंह कुशवाहा, गणपत कोहली, सोनू, लोकेश, गिरधारी, नारायण, सोहन सिंह समेत कई आरोपी शामिल हैं। हिस्ट्री शीटर राकेश, अनुज, योगेश गुर्जर, राजेंद्र, महेश और रमेश को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में एक निम हकीम की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। मृतका ताजू पत्नी सूरजमल मैदा निवासी छोटी सरवन को सीने में दर्द की शिकायत पर चिरायु दवाखाना ले जाया गया। परिजनों के अनुसार संचालक उमंग एस गांधी ने बिना जांच किए ड्रिप चढ़ाई, जिससे ताजू की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने इलाज से मना कर सरकारी अस्पताल भेज दिया, लेकिन रास्ते में ही ताजू की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए एफआईआर से पहले पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है और न्याय की मांग की है। सर, ये कल दिनांक 3/8/2025 की बात है, करीब 3 बजे की बात है। थोड़ा सा शरीर में वीकनेस हुआ, कमजोरी हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम थोड़ा एक बोतल चढ़वा लाते हैं। तो गाड़ी पे बैठ गए ने, वो छोटी सरवन कोई उमंग एस गांधी करके निजी क्लिनिक चलाता है, झोला छाप डॉक्टर है, उसके वहां गए तो उसने बिना जांच किए सीधा बोतल चढ़ा दिया। करीब 10 मिनट वो बोतल की जो दवाई थी वो शरीर में गई। उसके बाद में अचानक से वो बेहोश हुए। बेहोश होने के बाद बोलना ही बंद कर दिया। आनंद फानंद में डॉक्टर घबरा के हमारे को कहने लगा कि इसको तो सरकारी अस्पताल ले जाओ, सरकारी अस्पताल ले जाओ। हम तो घबरा गए और जैसे तैसे हम टेम्पो निजी किया, वहां से छोटी सरवन सीएससी हॉस्पिटल ले गए। सीएससी हॉस्पिटल जाने का डॉक्टर ने इलाज किया। इलाज करने पर ज्यादा उसकी सीरियस हालत थी तो बांसवाड़ा के लिए रेफर किया। तो बांसवाड़ा आए तब तक तो उसको मर गए थे और यहाँ डॉक्टर ने इलाज कर बताया कि ये तो मृत्यु हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता बताया। और अभी उस संबंध में हमने कल शाम को 7:30 बजे ही थाने में उस झोला छाप डॉक्टर उमंग एस गांधी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। लेकिन संबंधित थाना अभी तक हमारी एफआईआर उपयुक्त के विरुद्ध नहीं करी है, जिसको लेकर मोर्चरी में हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमें आपके चैनल के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि हमारे को जरूर न्याय मिलेगा और एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद में हम हमारी बॉडी को ले जाएंगे। कुछ मामला सर, अभी सूरज मित्र भांडी निवासी उठला ने रिपोर्ट दी है कि मेरी माँ का इलाज हेतु मैं छोटी सरवन लाया था, जहाँ पर गांधी का क्लिनिक था, उमंग गांधी का, जहाँ ले गए थे। बोतल चढ़ाई थी, बोतल चढ़ाने के बाद चक्कर ऊपर से आए और मैं वापस उन्होंने छोटी सरवन रेफर कर दिया। छोटी सरवन से बांसवाड़ा रेफर किया। रास्ते में उसकी मृत्यु हुई और उसको ला के मोर्चरी में रखा है। मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं, जैसे भी होगा उसी कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर के नागाना क्षेत्र में क्रूड ऑयल दोहन के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कंपनियों द्वारा किए जा रहा विस्फोटों से खेतों में दरारें, जमीन धंसने और कुओं में रासायनिक जल आने की शिकायतों के बाद सांसद उमेदराम बेनीवाल ने रविवार को स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों की पीड़ा को गंभीर बताते हुए कहा कि इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया जाएगा और केंद्र से उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी।
बेनीवाल ने प्रशासन और कंपनियों की मिलीभगत पर भी सवाल उठाए और कहा कि आमजन के जीवन से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। जमीन फटने की शिकायत आई थी और काफी ग्रामीणों के फोन आए थे मेरे पास कि यहाँ हमारे जमीन के अंदर दरारें आ गई है। वेलपेट नंबर 7 से लेकर 17 के बीच में पूरी लंबी दरार आई है। 15 से 20 फीट तक गहरे गड्ढे भी हो गए थे। इसके बारे में कंपनी अधिकारियों से बात की, प्रशासन से बात की, जिला कलेक्टर से बात की, तो उन्होंने बोला कि स्पेशल टीम भेज के सर्वेक्षण करवाएंगे। तो मैं यहाँ आके पता किया तो शायद फॉर्मेलिटी के तौर पर 1-2 आदमी आए हैं, कोई विशेष गहनता से जांच नहीं की। कंपनी के अधिकारियों से बात की तो वो बोल रहे हैं कि जियोलॉजिस्ट की टीम आई थी हमारी, फॉरेन से एक्सपर्ट बुलाए थे जियोलॉजिस्ट, उससे सर्वे कराया है और जल्दी इसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन ये शिकायत बार बार आ रही है, पिछले साल भी आई, उससे पिछले साल भी आई। साल दर साल यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है और आसपास के कृषि ट्यूबवेलों के अंदर शुरुआत के 10 मिनट तक काला पानी आता है, जिसकी बहुत ही बदबूदार दुर्गंध पानी आती है और उसके साथ में केमिकल की मिलावट ऐसे देखने में मिलता है कि इसके साथ में केमिकल मिले हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कंपनी पॉल्यूशन के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है और वेस्ट वाटर है जो दूषित पानी है वो बोरवेल द्वारा जमीन के अंदर छोड़ दिया जाता है। जो किसानों के कृषि वाले बोरवेल है उनके साथ में वापस जमीन से निकल जाता है। इससे वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले समय में लोगों के जीवन यापन के ऊपर बड़ा संकट हो सकता है। और जिस प्रकार से यहाँ वाइब्रेशन करते हैं कंपनी, जो एक्सप्लोरेशन में बोरवेल के जो इनके ट्यूबवेल हैं बनाए हुए, उनके अंदर जो ऑयल के वेल हैं उनके अंदर ब्लास्ट करने की शिकायतें प्राप्त होती है। और जब भी ब्लास्ट करते हैं तो वाइब्रेशन आता है। वाइब्रेशन की वजह से घरों के अंदर बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है। आसपास के 2-3 किलोमीटर के एरिया के अंदर घर जर्जर हो चुके हैं और आसपास के 2-3 किलोमीटर के एरिया में प्रत्यक्षदर्शी ये सभी ग्रामीणों ने भी मुझे बताया कि हमारे सारे कृषि ट्यूबवेल हैं वो इस दूषित पानी की वजह से खराब पानी उनका खराब हो गया है, पानी पीने लायक नहीं है और बहुत ही बदबूदार है। और कुछ जगह 3-4 जो वेलपेड एरिया है वहाँ ये बहुत ही बदबूदार ये कचरा डालने से आसपास के लोगों के बहुत दुर्गंध आती है, बदबू आती है, जिससे उनका जीवन यापन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और मैंने पिछली बार भी लोकसभा के अंदर इसकी डिमांड उठाई थी और स्पेशल टीम भी आई थी। तो टीम ने खाली जांच के नाम पर खाना पूर्ति करके यहाँ से चले गए। और इस बार मैं सभी अभी ग्रामीणों से मैं वादा करता हूँ, इनको आश्वासन दिया कि अब की बार भी लोकसभा के अंदर मजबूती से इनकी मांग को मैं रखूंगा और सरकार से और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, एनजीटी से, सभी अधिकारियों से मिलकर इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मसूदा उपखंड के ग्राम राघपुरा स्थित ऐतिहासिक चाटेड़ा शिव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पुष्कर से आए 151 कांवड़ियों ने शिवलिंग पर गंगाजल से जलाभिषेक किया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत ग्राम के मुख्य बस स्टैंड से हुई, जहां से भव्य रैली शिव मंदिर तक निकाली गई। रास्ते भर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर बम बम भोले के जयकारों से स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता अभिषेक सिंह ने शिरकत कर ग्राम वासियों का आभार जताया और कांवड़ियों का सम्मान करते हुए मंदिर में जलाभिषेक भी किया। बारां जिले के चीपा बड़ौद तहसील के रावा गांव में चोरों ने बुजुर्ग रामचरण सुमन की निर्मम हत्या कर दी। मृतक के हाथ पैर प्लास्टिक और बोरियों से बांधकर मुंह भी बांध दिया गया। चोर घर में गड्ढा खोदकर कीमती सामान की तलाश में थे। घटना की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड, एफएफएल, साइबर टीम के साथ साक्ष्य जुटाए। मृतक घर पर अकेले रहते थे और उन्हें कम दिखाई व सुनाई देता था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस जांच में जुटी है और गांव में दहशत का माहौल है। राजस्थान के भीनमाल स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के से ही शिव भक्त मंदिर पहुंचने लगे और विधि पूर्वक जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर भगवान शिव से परिवार की सुख शांति व देश की समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी हेमंत त्रिवेदी ने बताया कि श्रावण के अंतिम सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक, पूजन और भजन संध्या जैसे धार्मिक आयोजन भी किए गए। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहा और भक्तों में गहरी आस्था का माहौल दिखाई दिया। मंदिर का बहुत प्रताप है और मंदिर का बहुत लोग भिड़े और बहुत बढ़िया दर्शन करने आते हैं। पूरे भारत से सब जगह दर्शन करने आते हैं
और बहुत बढ़िया दिव्य बंदर है। और प्रेम सिंह जी ने और मुकुल सिंह जी ने बहुत बढ़िया भव्य पुनरुज्जीवन किया। धन्यवाद। जय नीलकंठ महादेव की जय। आज श्रावण का चौथा सोमवार, अंतिम सोमवार है। आज लोगों की दर्शनार्थ के लिए जहाँ पर भीड़ ज़्यादा मात्रा में लगी हुई है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दर्शन कर रहे हैं और अपने मनोकामना कर रहे हैं। और ये प्राचीन मंदिर शिवलिंग जो स्वयंभू है नीलकंठ महादेव, सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाए। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन में करौली जिले में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की अगुवाई और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार की सुपरविजन में 1 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान में 65 टीमों के 707 पुलिसकर्मियों ने जिले भर में 498 संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी। पुलिस कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। अभियान में कुल 130 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 इनामी बदमाश शामिल। इनमें 5000 रुपए का इनाम और अपहरण के मामले में फरार चल रहा बल्ली मीणा भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। एसपी लोकेश सोनवाल और एएसपी योगेंद्र फौजदार की निगरानी में जिले में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। अजमेर में इस वर्ष मातृशक्ति मॉनसून फेस्टिवल 2025 का भव्य आयोजन किया गया। फेस्टिवल में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बधेल, जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं सावन उत्सव का आनंद उठाती नजर आई। फेस्टिवल में रंग बिरंगी स्टॉल्स, खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आयोजन महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक भागीदारी का प्रतीक है। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए विधायक अनीता बधेल को बधाई दी और सभी महिलाओं को धन्यवाद दिया, जिन्होंने त्योहार को उल्लास से भरा। हमारी यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय विधायक साहिबा अनीता बधेल जी ने जो ये आयोजन किया है मातृशक्ति मॉनसून फेस्ट का, उसमें यहाँ में मुझे आने का अवसर मिला। बहुत ही खुशी का माहौल है। त्योहार की तरह सभी महिलाएं सज धज के यहाँ पर आई हैं। बहुत सारी महिला उद्यमी भी यहाँ पर आई हैं, उनको स्टॉल्स भी दिए गए हैं और बहुत सुंदर दृश्य है। ये त्योहारों का महीना है, श्रावण का महीना, इसमें तीज का भी अभी हमारा त्योहार था, पूरे राजस्थान भर ने मनाया। बहुत अब रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो बहुत सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पूरा श्रावण का महीना रहता है और उसमें ये मॉनसून फेस्ट के आयोजन को करना बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया है। वैसे तो हर वर्ष ही इस तरह का आयोजन अनीता जी करती आई है, लेकिन इस बार तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। तो मैं अनीता जी को शुभकामनाएं देती हूँ और सभी जो यहाँ बहनें आई हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उत्तर पश्चिमी रेलवे अजमेर मंडल के यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। गाड़ी संख्या 19603 अथवा 19604 दौराई गौडा दौराई नई रेल सेवा का शुभारंभ अजमेर के दौराई स्टेशन से किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना ने संयुक्त रूप से रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भारतीय रेल लगातार प्रगति कर रही है। अजमेर से झारखंड के गौडा के लिए शुरू हुई ये रेल सेवा आम यात्रियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और यात्रा को सुगम बनाएगी। इस वक्त के लिए केवल इतना ही। देखते रहें रिपोर्ट राजस्थान।